साथियों इस वक्त अभी हम मौजूद हैं पहलेजा धाम में, और पहलेजा धाम में 30 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त तक सावनी मेला चलना है, जिसमें बोल बम आएंगे, डाक बम आएंगे। यही पति पतौनी माँ गंगा का पावन जल लेकर के बाबा गरीबनाथ को, जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं माँ गंगा, जो जल जाकर के अर्पण करेंगे। लेकिन आज 23 जुलाई हो चुका है। हो सकता है हमारा वीडियो 23 जुलाई को चढ़े या 24 जुलाई को चढ़ेगा। तो अब जरा सोचिए कि 4 से 5 दिन का भी समय बाकी है। अगर 24 जुलाई को चढ़ेगा तो 4 दिन, और 23 जुलाई को चढ़ेगा तो 5 दिन। लेकिन आपको व्यवस्था के नाम पर इतनी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है, ये अगर बोल बम भाई लोग अगर वहाँ से अगर आते हैं घाट पे, वो आपको फिर पैदल चलने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ से डायरेक्ट आइए, आप स्केटिंग कीजिए, डायरेक्ट आपको घाट तक फिर यहाँ पे आ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ से एकदम आते हुए आप डायरेक्ट गंगा नदी के एकदम घाट पे चले जाइएगा। वहीं पे फिर स्नान करने के बाद संत महात्मा जो है, जो यहाँ के पुजारी है, पंडा है, वो आपका पूजा भी करवा देंगे। अब जरा सोचिए, जो व्यवस्थाएं यहाँ पे है, जिस प्रकार का ये हालत है, क्या इसका यहाँ पे मिट्टी भराई, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट, सरकारी शौचालय का व्यवस्था नहीं होना चाहिए? डीएम महोदय आते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे तैयारियों में कोई चूक नहीं होगी। सारण डीएम वैभव श्रीवास्तव जी ने कहा था तैयारियों में कोई चूक नहीं होगी, और आप लोग देख लीजिए तैयारी में किस प्रकार से चूक की जा रही है। अब लोग कहेंगे कि ये इंद्र भगवान का प्राकृतिक रूप से देन है, लेकिन भैया सुल्तानगंज में भी तैयारी शुरू हो गया। वहाँ पे कई प्रकार का टेंट, स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था, घाट पर कई प्रकार का सेवा बोल बम लोगों को मिलना शुरू हो गया है। लेकिन पहलेजा धाम के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? हम जब पटना में सावनी मेले की तैयारियों की समीक्षा की बैठक होती है, पहलेजा धाम का नाम कहीं चर्चा नहीं आता है। लेकिन यहाँ के नेताओं और अधिकारियों से पूछना चाहेंगे, वोट लेने के समय आते हैं, पहलेजा धाम का क्यों नहीं विधानसभा में आप लोग आवाज उठाते हैं या लोकसभा में आवाज उठाते हैं? यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं। सर आप लोग कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? हम तो बजरंग चौक से। बजरंग चौक से। सावनी मेला का तैयारी जो सर शुरू हुआ है, पहलेजा धाम में क्या क्या व्यवस्था आपको दिख रही है? कुछ भी व्यवस्था नहीं बुझे। कुछ भी नहीं है? नहीं, बताइएगा आप। कुछ भी व्यवस्था नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। महाराज आंख बंद करके देखिए, चारों तरफ आपको स्ट्रीट लाइट दिखाई देगा, शौचालय दिखाई देगा, लेकिन आंख बंद करके देखिएगा तो आंख खोल करके कुछ दिखाई दे रहा है? दिखाई क्या दे रहा है? सब कहाँ व्यवस्था दिखाई दे रहा है? अच्छा हाँ, तो वही। अभी हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय दुकानदार हैं। चाचा जी बताइएगा, आपसे कुछ जानकारी चाहेंगे। आप यहाँ पे दुकान चला रहे हैं, लेकिन सावनी मेले को लेकर के पहलेजा धाम में कोई व्यवस्था नहीं है। सुल्तानगंज में व्यवस्था का तैयारी शुरू होगी। अब कहा अधिकारी लोग आए, डीएम साहब आए, तो बोले कि सब करा दो, तो बोले नीचे वाला अधिकारी लोग हो जाएगा। हम लोग तो देख रहे हैं, आ रहा है लोग खाली करे के दुकान हटाओ, कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, दुकान हटाने के लिए लोग बोल रहे हैं? हाँ, साफ सफाई चाहे लाइट, बिजली बत्ती, शौचालय वगैरह ये सब की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं व्यवस्था। सावन का शुरुआत होने में आज कै दिन समय बचा? आज कै तारीख बा? 22, 8 गो दिन बा। 30 तारीख के सावन चढ़े। 30 तारीख यानी 8 गो दिन आपका बचा हुआ है आपके हिसाब से? हाँ, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो जरा सोच लीजिए, 1 सप्ताह के बाद सावन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन बोल बम लोग आएंगे तो इसी में स्केटिंग करते हुए आराम से घाट पे चले जाने का उनका गवर्नमेंट की तरफ से खूब बढ़िया व्यवस्था है। अभी यहाँ पे बहुत सारे पंडित जी लोग हैं, थोड़ा इधर आइएगा आप। यहाँ पे पंडित जी हैं। आपका एक पड़ोसी जगह है सुल्तानगंज, जो पहलेजा धाम की तरह ही है। यहाँ से बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ तो कुछ व्यवस्था नहीं है। वहाँ चल के देखिए एक बार, या देखे भी होंगे मोबाइल पर, या कोई गया होगा तो देखा होगा। यहाँ के लोग गया सामान लाने, क्या व्यवस्था है वहाँ? यहाँ से सुपर है कि नहीं, उसका परतर यहाँ करने के लिए सरकार को देखना पड़ेगा क्या है नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो सुल्तानगंज में जो श्रद्धालु
बोल बम डाक बम जो जाके बाबा देवघर वाले को जल चढ़ाते हैं, देवघर बासुकीनाथ। उसके अपेक्षा में पहलेजा धाम से लोग कितने लोग जल उठाते हैं बाबा गरीबनाथ को चढ़ाते हैं? सावन भर में अब तो लाखों लोग आते हैं। अब लाखों? गिनती तो हम नहीं कर एक अंदाज से बता सकते हैं ना, वहाँ के 25%, 30%, 50%? वहाँ का 50 यही रहेगा, कभी रहेगा था। 50 रहता है ना? हाँ, तो व्यवस्था भी वहाँ से 50% मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहाँ तो 10% भी नहीं है, 50 तो बहुत हो गया। अच्छा, 10% भी व्यवस्था नहीं है। देखिए उधर कैमरा, जो गाड़ी जा रहा है गिर जा रहा है, कोई लेडीज लेके कोई बच्चा लेके, सही से जो है गड्ढा गुड्डी बढ़वाना चाहिए। बालू बिछ जाता है तो उसमें लेडीज बच्चा, हम विकलांग पैर से 2 बार तो हम अपने गिर गए हैं, अच्छा। चलने में दिक्कत हुआ। बाबा पहलेजा धाम में आपको स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है? कुछ नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है अभी कुछ। अरे महाराज आंख बंद करके देखिए, आपको शौचालय दिखाई देगा, स्ट्रीट लाइट दिखाई देगा, महिला के लिए वस्त्र बदलने की व्यवस्था देगा, बैरिकेडिंग दिखाई देगा, लेकिन आंख बंद करके देखिएगा तब। कहाँ अभी है? वहाँ तो जंगल नजर आ रहा है। तो फिर आप आंख खोल के देख रहे हैं, आंख बंद करके देखिए महाराज, आँख बंद ही करके देखे, पूरा जंगल नजर आ रहा है। जंगल नजर आ रहा है। तो जरा सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव जी और यहाँ के बहुत सारे नेताजी हैं, उनसे हमारा नम्र निवेदन होगा कि आप इस पहलेजा धाम में आइए और पहलेजा धाम का जो डाक बम और बोल बम श्रद्धालुओं को जो व्यवस्था मिलना चाहिए, अब इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। बाकी हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में कहीं कोई कमी या गलती न जाए दोस्तों, वो भी कमेंट करके बताइएगा। और चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।